फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला के क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे विटामिन्स। तो इसके बारे में किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले विटामिन्स होते क्या हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके रोग क्या होते हैं और यह कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, इन सारे बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे। और इसी के बाद से इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इन बिंदुओं को विशेष ध्यान रखकर इसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपसे देखेंगे कि एग्जाम में जो ओरिएंटेड क्वेश्चन विटामिन से किन बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि विटामिन। तो विटामिन एक प्रकार के भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, विटामिन क्या हैं या क्या होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, यौगिक। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड होते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि विटामिन क्या होते हैं, भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। और यह विटामिन जो होते हैं यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थों के क्रम में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन आते हैं, उसी में से एक सेक्शन आता है विटामिन। तो ये विटामिन जो होते हैं यह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं, यह केवल ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। और यह जो विटामिन जो आप देख रहे हैं, विटामिन का मतलब होता है, बीटा मतलब होता है लाइफ और एमिन्स का मतलब होता है एसेंशियल, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। तो इस चीज को अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा, बीटा मतलब लाइफ होता है और एमिन्स मतलब एसेंशियल, आवश्यक होते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीवन के लिए उस आवश्यक होते हैं उसे विटामिन कहते हैं। और यह विटामिन जो होते हैं यह शरीर में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है अपूर्णता रोग। विटामिन की कमी से एक रोग होता है अपूर्णता रोग, अपूर्णता रोग होता है, रोग, डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो पहला ही क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन आपसे मिल गए कि विटामिन क्या होते हैं, भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग को कौन सा रोग कहते हैं, अपूर्णता रोग कहते हैं। और विटामिन की बात की जाए तो विटामिन जो होते हैं यह प्राचीन काल से इसके बारे में ज्ञात है, लेकिन इसका पूरा नामकरण नहीं दिया गया। तो इसको एक शब्द में कह लीजिए कि विटामिन जो होते हैं यह हमारे भोजन के आवश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं चलते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहते हैं, अपूर्णता रोग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद से तीसरा पॉइंट क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यह केवल केवल ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं, क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अब आते हैं कि विटामिन यह भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं, इसकी खोज कैसे की गई थी। तो इसी के बाद चलते हैं विटामिन की खोज। विटामिन की खोज, विटामिन की खोज 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 डिस्कवरी ऑफ विटामिन, डिस्कवरी ऑफ विटामिन, विटामिन
तो इसके संदर्भ में, खोज के संदर्भ में प्राचीन काल से, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल से स्कर्वी रोग के इलाज के लिए, किस रोग के इलाज के लिए? स्कर्वी रोग के इलाज के लिए, रोग के इलाज के लिए ताजे फल एवं सब्जियों के रस दिए जाते थे, एवं सब्जियों के रस दिए जाते थे, सब्जियों के रस दिए जाते थे, जिसके कारण यह स्कर्वी रोग ठीक हो जाता था। इसी प्रकार से सूखा रोग, क्या होता है? सूखा रोग, सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं, के इलाज के लिए, सब प्राचीन समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। तो प्राचीन समय में स्कर्वी रोग के इलाज के लिए ताजे फल एवं सब्जियों के रस दिए जाते थे। सूखा रोग के इलाज के लिए मछली का तेल, क्या होते हैं? मछली का तेल, मछली का तेल दिया जाता था, तेल दिया जाता था, जिसके कारण यह दोनों रोग ठीक हो गए। लेकिन व्यक्तियों को यह पता नहीं था कि यह विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? यह जो कंपोनेंट्स होते हैं क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। प्राचीन काल से 1881 तक विटामिन के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं था, लोगों को 1881 तक कोई ज्ञान नहीं था। और 1881 में एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था एन आई लूनिन। उसका नाम क्या था? एन आई लूनिन, एन आई लूनिन, लूनिन, लूनिन। इन्होंने बताया, 1881 में विटामिन के संदर्भ में सबसे पहले भूमिका प्रस्तुत किया एन आई लूनिन ने। और इन्होंने बताया कि हमारे भोज्य पदार्थों में कुछ अज्ञात पदार्थों की कमी से, ध्यान दीजिएगा, हमारे भोज्य पदार्थों में कुछ अज्ञात पदार्थों की कमी से रोग हो जाते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं चल पाते हैं। और जो रोग होते हैं उसी रोग का नाम दे दिया था अपूर्णता रोग। क्या नाम दिया जाता? अपूर्णता रोग नाम दे दिया, और अपूर्णता रोग नाम दे दिया। लेकिन इसका नाम नहीं स्पष्ट हो पाया, और धीरे धीरे समय बीतता गया, और समय बीतता गया, और 1912 में, 1912 में एक वैज्ञानिक हुए, 1912 में एक वैज्ञानिक हुए फंक। क्या होते हैं? फंक। और फंक ने यह बताया कि हमारे भोज्य पदार्थों में, अर्थात भोज्य पदार्थों में कुछ अज्ञात पदार्थों की कमी से, अर्थात यूं कह लीजिए कि फंक ने लूनिन के कार्यों का समर्थन करते हुए बताया कि जिन अज्ञात पदार्थों की कमी से हमारे शरीर में अपूर्णता रोग हो जाते हैं, उसी का नाम क्या है? विटामिन है। उसी का नाम इन्होंने क्या दिया? उसी शब्द का नाम क्या होता है? विटामिन है। क्या है? विटामिन है। तो इसीलिए आपको दो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? फंक ने दिया था। और विटामिन की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? लूनिन को जाता है। लेकिन सामान्यतः एक क्वेश्चन स्पष्ट होता है कि जब भी आपसे विटामिन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर 100% सही होता है, फंक। लेकिन यदि ऑप्शन में फंक ना हो तो आपका आंसर क्या होगा? लूनिन। इसीलिए एक दो शब्द याद रखिए कि विटामिन की खोज का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? एन आई लूनिन को जाता है। और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। और फंक ने विटामिन की खोज की थी, लेकिन विटामिन बी की खोज की थी, सदैव ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद से आता है कि विटामिन का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत, विटामिन, विटामिन का सिद्धांत, 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 विटामिन थ्योरी, विटामिन थ्योरी, थ्योरी किसने दिया था? फंक एवं हॉपकिंस ने दिया था। किसने दिया था? फंक एवं हॉपकिंस ने दिया था। हॉपकिंस ने दिया था विटामिन का सिद्धांत। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि किसने दिया था, कि कैसे विटामिन कार्य करते हैं। और इसी के बाद से आता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं, इनकी खोज और इनका नामकरण किसने किया था। और इसी के बाद से आता है विटामिन के प्रकार। क्या आते हैं? विटामिन के प्रकार।
विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, प्रकार, टाइप ऑफ विटामिन, टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन। तो सदैव ध्यान दीजिए कि विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और इसमें एक होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरा क्या होते हैं? जल में घुलनशील। पहला क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहला जो होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, घुलनशील, घुलनशील विटामिन, विटामिन। इसी को फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? जल में घुलनशील। दूसरा क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा विटामिन जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, सॉल्युबल विटामिन। यही दो विटामिन आपसे के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा में ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं और जल में घुलनशील विटामिन। तो इसमें देखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? पहला होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है विटामिन डी, विटामिन डी। और तीसरा जो होता है विटामिन ई, विटामिन ई। और चौथा जो होता है विटामिन के, विटामिन, विटामिन के। और इसी के बाद से दूसरा जो होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन पहला विटामिन होता है विटामिन, विटामिन बी, बी। और इसी यह विटामिन क्या होता है? विटामिन बी जल में घुलनशील होते हैं। और इसकी खोज, इस विटामिन की खोज 1912 में कब किया था? 1912 में हंक ने किया था। किसने किया था? हंक ने किया था। और यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। पहला पॉइंट है कि यह जल में घुलनशील विटामिन होता है और इसी विटामिन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जनस सब्सटेंस, सब्सटेंस पाए जाते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन में कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं? वो क्या होता है? विटामिन बी होता है। और दूसरा जो होता है, ये कई रूप होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अभी मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। और दूसरा जो होते हैं विटामिन सी। दूसरा क्या होते हैं? विटामिन सी। और यही आपके पूरे विटामिन होते हैं। और इन विटामिनों से आपको 4 बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदैव ध्यान दीजिएगा कि चाहे वह जल में घुलनशील विटामिन हो, चाहे वह वसा में घुलनशील विटामिन हो, इनका रासायनिक नाम पहला पॉइंट होता है। इनका रासायनिक नाम क्या होता है? इनके स्रोत क्या होते हैं? दूसरा क्या होते हैं? इनके स्रोत क्या होते हैं? और तीसरा क्या होते हैं? इनके कार्य क्या होते हैं? इनके क्या होते हैं? रोग होते हैं। इन 4 बिंदुओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बिंदुओं के बारे में मैं बताऊंगा कि विटामिन के कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। एक एक के नाम, यहाँ रासायनिक नाम मैं बताऊंगा आज। तो आइए चलते हैं कि हर वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील, ये तो आपको पता ही हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक एक विटामिनों को देख लेते हैं। विटामिन ए पहला क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होता है, घुलनशील विटामिन, शील विटामिन, विटामिन। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है विटामिन ए, ए, डी, ई और के होता है। क्या होता है? ए, डी और ई और के होता है। तो इनके केवल रासायनिक नाम आज यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए,
ए। और ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसी का दूसरा नाम होता है, इसी रेटिनॉल का दूसरा नाम होता है बीटा कैरोटीन। इस विटामिन का दूसरा नाम क्या होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, कैरोटीन। और इसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन के भी नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इनके। और दूसरा जो होते हैं, दूसरा जो विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी, डी। और डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होते हैं? इसके स्रोत देख लीजिएगा। ए का पहले विटामिन ए के रासायनिक नाम हो गए, दूसरा इसका पॉइंट पूछा जाता है स्रोत। क्या होते हैं? स्रोत, सोर्सेज। सोर्सेज। विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत होते हैं या क्या होते हैं? ऐसे फल, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं ऐसे फल जो पकने के बाद प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं। विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं ऐसे फल जो पकने के बाद क्या होते हैं? पीले हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप से वह विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे फल, ऐसे फल जो पकने के बाद, जो पकने के बाद, पकने के बाद प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, हो जाते हैं। विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, अच्छे स्रोत माने जाते हैं, स्रोत माने जाते हैं। तो अब इसमें आपको क्या आ जाएगा? गाजर, यहां पे देखिएगा, गाजर, गाजर, आम, आम, पपीता, पपीता, यह विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो सबसे अधिक विटामिन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, नंबर 1। दूसरा आम में पाया जाता है। इसके बाद से किसमें पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्या होता है? गाजर होता है, आम होता है, पपीता होता है। और इसके अलावा यकृत होते हैं, यकृत, लीवर, लीवर होते हैं। और दूसरा होते हैं हरे पत्तेदार सब्जी। क्या होते हैं? हरे पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सब्जियां होती हैं। इसके अलावा दूध, दूध, मक्खन, मक्खन, पनीर, क्या होते हैं? ये भी विटामिन क्या होते हैं? में पाए जाते हैं। इन सभी में विटामिन पाए जाते हैं। और यही जो होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? यह भोजन के साथ स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, या क्या होते हैं? संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो यह इनके स्रोत हो गए। अब इसी के बाद से, यहां से इसके बाद से कार्य पढ़ेंगे। विटामिन ए के कार्य क्या होते हैं? तो विटामिन ए का जो कार्य होता है, कार्य, फंक्शन होता है, फंक्शन। तो विटामिन ए का जो मुख्य कार्य होता है कि सदैव बताए हैं कि अभी बताए थे कि यह पीले, ऐसे फल जो प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं, विटामिन ए के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो मुख्य कार्य होता है, जब पीले फलों को आप खाते हैं जो प्राकृतिक रूप से पीले हो जाते हैं, हमारे आहार नाल में जाने के बाद यकृत उस पीले रंग के पिगमेंट को क्या करता है? एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है और विटामिन ए का निर्माण करता है। यकृत उस पीले रंग को अवशोषित करके विटामिन ए का निर्माण करता है। इसी के कारण कहा जाता है कि यकृत किस विटामिन का निर्माण करता है? विटामिन ए का निर्माण करता है। और यही विटामिन ए जो होते हैं आंख में पाए जाने वाली रेटिना के निर्माण में सहायक होते हैं। या क्या होते हैं? आंख में पाए जाने वाले रेटिना के निर्माण में सहायक होते हैं।
और इसी के कारण विटामिन ए का रासायनिक नाम बताए थे रेटिनॉल, और बी का नाम होता है पीले रंग के प्राप्त करने के कारण इसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। और चूंकि और यह जो विटामिन ए जो होता है रेटिना के निर्माण में सहायक होता है, इसी के कारण इसका दूसरा नाम होता है दृष्टिवर्णक विटामिन। क्या होते हैं? दृष्टिवर्णक विटामिन। दृष्टिवर्णक विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ऐसे इन चीजों को तीन नाम आपके सामने हो गए, अथवा इसका एक और चौथा नाम होता है जीरोपैथेलेमिक विटामिन। तो ऐसे इनको सीक्वेंस से हम आगे सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज केवल यहाँ पे चर्चा करेंगे केवल विटामिन ए के बारे में। तो आपने देखा कि इनके रासायनिक नाम हो गए, इनके स्रोत हो गए, और इनके क्या हो गए, इनके कार्य कार्य को बताए थे कि यह पीले रंग के वर्णों को अवशोषित करके यकृत क्या करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, और यही विटामिन जो होते हैं हमारे आंख की रेटिना के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आपके सामने 3 पॉइंट हो गए, रासायनिक नाम, स्रोत और कार्य। अब इसके कार्य क्या होते हैं आगे देखिएगा। विटामिन ए का कार्य, कार्य के संदर्भ में देखिएगा, कार्य फंक्शन, फंक्शन। तो यह पीले रंग के वर्णों को ग्रहण करके यकृत क्या करता है, यकृत विटामिन ए का निर्माण करता है। यकृत किसका निर्माण करता है? लीवर, लीवर विटामिन ए का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और यही विटामिन जो होते हैं, यही विटामिन ए रेटिना के निर्माण में सहायता करता है। किसका निर्माण में? रेटिना, रेटिना के निर्माण में सहायता करता है। इसी के कारण इसे दृष्टिवर्णक विटामिन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रेटिना होती क्या है, इस चीज को फिगर के थ्रू देखिएगा। मनुष्य के आंख जो होती है, आंख के अंदर की जो लेयर होती है वही क्या होती है, रेटिना के नाम से उसको जानते हैं। तो केवल इसके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त ध्यान दीजिएगा। यह मनुष्य की आंख होती है, क्या होती है, यह आंख ऐसे गोल आकार की संरचना होती है। मनुष्य की आंख क्या होती है, ऐसे गोल आकार की संरचना होती है। और इसी का कुछ भाग, इसमें 3 लेयर होते हैं। सबसे जो बीच वाला लेयर होता है वो दृष्टिपटल होता है। यह एक, यहाँ पे देखिएगा आंख का स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना होती है। और मनुष्य के आंख के संदर्भ में यहाँ पे इन चीजों को बताएंगे। और दूसरा होता है इसी के बाहर ऐसी 3 संरचनाएं होती हैं। तो यह कुछ संरचनाएं जो होती हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ निकली हुई होती हैं ऐसे। यह आंख होता है, और आंख का जो सबसे ऊपरी बाहरी लेयर होता है यह क्या होता है, ऐसे ऊपर की ओर निकला होता है। क्या होता है, ऐसे बाहर की ओर निकला होता है। और इसी के बीच में क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे लेंस आप कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस होते हैं। यही लेंस जो होते हैं एक विशेष प्रकार की पेशियों के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जिससे यह पेशियों के द्वारा लेंस में आपस में बंधे होते हैं। ऐसी संरचना होती है। और इसी के बाद इसी में एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है आइरिस। क्या होते हैं? आइरिस, आइरिस ऐसी संरचना होती है, इसी का आइरिस कहते हैं। ऐसी आइरिस होती है। और इसी के बीच में इसी का नाम होता है आइरिस, आइरिस, आइरिस होती है। और इसी के बीच में काले रंग की पुतली पाई जाती है। इसी के बीच में इसे काले रंग की पुतली पाई जाती है, और इसी को पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, पुतली, प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं। और यही जो प्यूपिल्स होती है, आगे एक विशेष प्रकार के नेत्र श्लेष्मक के द्वारा आपस में यही संरचना जो होती है, इसी के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कॉर्निया। क्या होती है? इसी का जो संरचना देख रहे हैं इसी का नाम होता है कॉर्निया, कॉर्निया। नेत्रदान में इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। और इसी के बाद इसी के अंदर एक संरचना होती है, इसी का नाम होता है, यही जो होता है इसी का नाम होता है रेटिना। यहाँ पे देखिएगा,
यह रेटिना होती है। यही जो अंदर लाइनिंग आप देख रहे हैं यही रेटिना होती है। यह रेटिना होती है और इसी के संदर्भ में यहाँ पे कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती। इतने भाग को अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? अंध बिंदु। ये जो आप देख रहे हैं इतनी संरचना ये अंध बिंदु होती है। इस पे रेटिना नहीं पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। इसी का नाम होता है अंध बिंदु। यहां तक रेटिना पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है। और इसी का नाम होता है इतने को अंध बिंदु। इतने भाग का नाम होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होती है, स्पॉट होती है। और इसमें इसी के तीनों नामकरण होते हैं। ये बाहर वाली जो संरचना होती है वो दृढ़ पटल होती है। बाहर वाली संरचना क्या होती है? दृढ़ पटल होती है। और बीच वाली जो संरचना आप देख रहे हैं वह रक्त पटल होती है। बीच वाली जो संरचना होती है क्या होती है? रक्त पटल। रक्त पटल, इसे कोराइड, कोराइड कहते हैं। और जो अंदर वाली पीली संरचना देख रहे हैं, अंदर वाली जो संरचना देख रहे हैं यही दृष्टि पटल होती है। क्या होती है? दृष्टि पटल। और इसी को रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना के निर्माण में किसका योगदान होता है? विटामिन ए का निर्माण होता है। इसी रेटिना के निर्माण में किसका योगदान होता है? यही जो विटामिन ए होता है, यही विटामिन होता है जो रेटिना के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। इसी के कारण इसे दृष्टिवर्धक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसी में नेत्र में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। जब सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे और चीजों के बारे में, इसके बारे में हम बताएंगे। और इसी में यहाँ पे बहुत नेत्र में द्रव होते हैं। क्या होते हैं? नेत्र में एक द्रव होते हैं जो इसके आकार को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसी का नाम होता है लेंस। लेंस होता है। और जब विटामिन ए भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो रेटिना का निर्माण होता है और व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना बनता है और जिसके कारण व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है। और जब हमारे भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं? किसी रेटिना का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होती है? रतौंधी एक रोग हो जाता है। व्यक्ति के आंख में एक रोग हो जाता है, रतौंधी रोग। क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट, नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। तो यही कारण होते हैं। तो ऐसे ऐसे चार चीजों के बारे में मैंने बताया। विटामिन ए के बारे में, इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे हर टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो ऐसे हर विटामिन के संदर्भ में बताया जाएगा, विटामिन ए, डी, ई और के बारे में। अब इसी के बाद कुछ और पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं जो नोट करने की चीजें होती हैं जो आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। यही रेटिना होती है, ध्यान दीजिएगा, यही रेटिना पर बनता है। और रेटिना में इसी आंख के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है पीत बिंदु। क्या होता है? पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु होता है। ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट, स्पॉट होता है। और यही जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इस पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि नेत्र का वह कौन सा भाग होता है जिस पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अंध बिंदु। और यही अंध बिंदु से क्या होती है? नेत्र तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्या होती हैं? यह नेत्र तंत्रिकाएं होती है, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये कहाँ पे जाती हैं? मस्तिष्क में जाती हैं। कहाँ पे जाती हैं? मस्तिष्क में जाती हैं। इसे नेत्र तंत्रिकाएं कहते हैं। नेत्र तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं कहते हैं जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स के नाम से जानते हैं। और यही तंत्रिकाएं जो होती हैं, जैसे व्यक्ति का उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसी का सीधा विश्लेषण करते हैं। यहाँ से जब इसको प्रतिबिंब अब बनाएंगे तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब लेंस से होकर क्या होता है? ऐसे उल्टा बन जाता है। और इसी का सीधा विश्लेषण आगे आप तंत्रिकाएं कर लेती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सीधा दिखाई देता है। और इसी के संदर्भ में दो रोग होते हैं। नेत्र के संदर्भ में दो रोग होते हैं।
एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें और आगे यदि आप रोग की बात करेंगे तो दूसरा एक रोग होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया क्या होती है, एक रोग होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, और इसे मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूसरा जो दोष होता है दूर दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष, इसे हाइपर मायोट्रोपिया कहते हैं, हाइपर मायोट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि दोष का अभिप्राय होता है, इसको इसी दोनों को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष, और इसे आई डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट, डिफेक्ट कहते हैं। तो नेत्र में होने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं। या दो प्रकार के होते हैं, निकट में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कहने का अभिप्राय है कि जो दिखाई देता है वही दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए इसका निवारण के लिए दूर में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूर में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल, उत्तल, इसे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट में क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस, और इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसके ऐसे सारे बिंदुओं पे एक एक विटामिन के बारे में बताया जाएगा, और इसके बाद विटामिन, केवल एक विटामिन के बारे में मैंने बताया, और इसके बाद जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो ऐसे हर बिंदुओं के बारे में हम बताएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।